इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आ रही है। दरअसल आईसीसी की जो मीटिंग श्रीलंका में 22 तारीख को खत्म होनी है, उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट यह आ रही है कि बकायदा हर जगह रिपोर्ट में भी आ गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथों से छीनने जा रही है। यह पाकिस्तान जो बहुत उम्मीदों के साथ यह तैयारी कर रहा था, यह दुआ कर रहा था, यह उम्मीद कर रहा था कि बहुत सालों के बाद उसको एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, खास तौर से आईसीसी टूर्नामेंट आयोजित करने का मौका मिलेगा और उसकी उम्मीदों को झटका लग सकता है, क्योंकि टीम इंडिया को सरकार की तरफ से पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं है। यानी कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर तो नहीं खेलेगी। अब ऐसे में जो श्रीलंका में आईसीसी की मीटिंग हो रही है, उसी से अपडेट सामने आई है कि आईसीसी जल्दी ही ऐलान कर सकता है कि पाकिस्तान इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित नहीं करेगा, उससे यह चैंपियन ट्रॉफी छीन ली जाएगी। अगर ऐसा होता है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीनी जाती है, तो फिर कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो सकती है, इसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। पहला फैसला तो यह कि इंडिया पाकिस्तान ना जाने का फैसला जो कर रहा है, उस पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के साथ हैं। वो बीसीसीआई के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। वैसे ही बीसीसीआई आजकल इतनी ताकतवर बोर्ड है हमारा, उससे कौन दुश्मनी मोल लेना चाहेगा। ऐसे में चाहे इंग्लैंड हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई पाकिस्तान को छोड़कर कोई भी बोर्ड हो, वह बीसीसीआई के साथ ही रहता है। लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो बहुत बड़े क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीका भी उनमें से एक है, वो भी बीसीसीआई के साथ है। अब ऐसे में भाई बीसीसीआई के सामने जो 8 टीमें हैं, जो 8 क्रिकेट बोर्ड हैं, वो बैठे हैं। उसमें से एक इंडिया बीसीसीआई है, वो कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे। अगर उसका साथ बाकी के 5 या 6 नेशन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आईसीसी को झुकना पड़ेगा और पाकिस्तान से टूर्नामेंट छीनना पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान से टूर्नामेंट छीनता है, तो कौन से देश में ये आयोजित होगा? तो यह टूर्नामेंट 2 देशों में हो सकता है। अगर सामने बात करें यूएई की, तो यूएई यानी कि दुबई में यह टूर्नामेंट हो सकता है। पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट होकर दुबई में हो सकता है, या फिर अगर दुबई में नहीं हो पाता है, तो फिर श्रीलंका में यह टूर्नामेंट आयोजित करवाया जा सकता है। यह 2 देश हैं, या तो श्रीलंका में होगा या तो यूएई यानी कि दुबई में पूरा टूर्नामेंट होगा। और ऐसा नहीं होगा कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से पूरी तरीके से यह टूर्नामेंट छीन लिया जाएगा और पूरा टूर्नामेंट या तो दुबई में होगा या फिर श्रीलंका में होगा। हालांकि इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने यह कह दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, यह चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होकर रहेगी। लेकिन भाई साहब, आप दूर के ढोल आपके लिए सुहावने हो सकते हैं। और आप किस आधार पर यह कह रहे हैं दुनिया को? अगर हिंदुस्तान की टीम यह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी, तो आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, उनमें बहुत पैसा मिलता है। टीम इंडिया जब तक खेलती है, बहुत पैसा मिलता है। अब ऐसे में अगर टीम इंडिया ही नहीं खेलेगी, तो आईसीसी टूर्नामेंट फीका हो जाएगा। आईसीसी को यह बात पता है। तो फिर ऐसी स्थिति में आईसीसी उनसे टूर्नामेंट छीनकर श्रीलंका या यूएई को दे सकता है। और अगर ऐसा होता है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक होगा कि आप इतने सालों से कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आयोजित नहीं करा पाए। मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स इतने रहते हैं, आपके यहाँ आतंकवाद को पाला पोसा जाता है। तो ऐसे में या तो आतंकवाद देख लीजिए, या तो फिर तरक्की कर लीजिए, या तो फिर आईसीसी इवेंट होस्ट कर लीजिए। तो वो आप नहीं कर पाएंगे। जो मैंने पहले बोला, तो इसीलिए दूसरा वाला भी आपसे नहीं हो पाएगा। बहुत जल्दी आपको ऐलान होने वाला है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही क्रिकेट की खबर पाने के लिए हमारे क्रिकेट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।